हेलो नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में हम आपको बताएं अध्याय 8 और अध्याय 8 में बताएंगे बीजीय व्यंजक एवं सहसंख्याएं। पाठ का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सहसंख्याएं और इसमें पढ़ेंगे आपको बीजीय व्यंजक में पढ़ना है। आपको बीजीय व्यंजक में पढ़ना क्या है, बीजीय व्यंजकों का योग, बीजीय व्यंजकों का घटाना या व्यवकलन बोल दो, ठीक है, और बीजीय व्यंजकों के गुणा करना, ये चीजें इसमें हैं और कुछ इसमें है नहीं है। इतनी चीजें हैं आपके बीजीय व्यंजकों का योग, बीजीय व्यंजकों का घटाना या व्यवकलन और बीजीय व्यंजकों गुणा भाग ये है। इसमें चीज गुणा वाला हमेशा पर भाग नहीं है, इसमें गुणा है, गुणा ही रहेगा। इसमें गुणा है, चाहे सारे भाग भी हो सकते हैं, भाग नहीं है इसमें, गुणा ही बस है। पहले आते थे भाग, अब नहीं है, अब कट गए। तो यह इसमें आपको बताना, सबसे पहले आप बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ रहे हैं, बीजीय व्यंजक एवं सहसंख्या, तो बीजीय व्यंजक के बारे में पता होना चाहिए ना। तो बीजीय व्यंजक पता होना चाहिए। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजीय व्यंजक क्या है? ऐसा व्यंजक है, ऐसा व्यंजक है चर और अचर राशियों से मिलकर बनता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। कैसा है? ऐसा है जिसमें आप दो राशि, मतलब एक तो चर और एक अचर, चार अचर राशियों से जो मिलकर बना, चार अचर राशियों से क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। जो चार अचर राशियों से मिलकर बनता है उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। देखो चर जी है, चर आपका क्या कहलाता है? चर कहलाते हैं आपके, चर क्या होता है? ए बी सी डी के पूरे अक्षर होते हैं, ए बी सी डी के सभी अक्षर, ए बी सी डी के, ए बी सी डी के मतलब ए से लेकर जैसे ए बी सी और मतलब जेड तक, एक्स वाई जेड तक के जितने भी अक्षर कहलाते पूरे आते हैं, ए बी सी डी के जितने भी सारे होते हैं इसमें जो सबका क्या कहलाते हैं? चर राशि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर राशि। वो अचर राशि होती है क्या? अचर राशि होती है संख्या, सब क्या? संख्या। संख्या कहलाती है अचर, जितनी भी संख्या होती है सब अचर कहलाती है। संख्या में ले सकते 1, 2, 5/2 और आप वैसे भी और भी संख्या ले सकते, रूट वाले भी ले सकते, सब ले सकते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? अचर आदि, मतलब बहुत सी संख्या होती है, इसमें मैं इनको लिख सकता है, लेकिन आपका समझिए बस। हाँ, तो ध्यान दो चाहिए कि जो चर अचर राशि है इनको मतलब इन दोनों से जो मिलके बने तो जी क्या कहला? बीजीय व्यंजक। अब इनमें देखो इन दोनों से मिलके मतलब अगर आपको ए को ए प्लस की वन लिखो, जो ऐसा लिखो हुआ है तो जो कहा भी है ए प्लस मतलब चर से है तो चर होगा और अचर से मिलके बनो तो जो कहा बीजीय व्यंजक है ना, बीजीय व्यंजक। अरे यार एक दिन समझ में बस आ जाए तो फिर पता नहीं है कुछ भी बता सकेगा। जब भैया कहा ए प्लस वन लिखो तो जो भैया कहा बीजीय व्यंजक है। कैसे? इसमें चर और अचर राशि है और जब कैसे मिलो जोड़ से मिलके बनो तो चार और चार राशियां से मिलके बनता है जो कहा बीजीय व्यंजक है। ऐसा ही कोई भी हो, अगर आप हाँ ए स्क्वायर प्लस के 8 जे भी का है, इसमें चार राशि है, चार राशि पे घात लगी है तो ए स्क्वायर प्लस के 8 मतलब जे भी आपका बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। अब जी घाते कहाँ से उत्पन्न हुई ये भी पता तो चले, लेकिन अभी ना पता चले, लेकिन अभी आप देखते चलो जिसमें चारों चार लगा भी सब आपके बीजीय व्यंजक होते हैं। चाहे घात माइनस की हो चाहे प्लस की हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जे भी आपका बीजीय व्यंजक है, अब इसमें दो बीजीय, एक इसमें लगा है, इसमें नीचे भी है बीजीय चर है, ऊपर भी अचर चार चार सब मिलकर मिलके बनो तो जी का कहाँ है? बीजीय व्यंजक। कोई भी ऐसी आखा दे दे जिसमें एक्स वाई जेड और संगे संख्या मिक्स हो गए तो जी आपके सब का है बीजीय व्यंजक ही होते, मान फिट होगा जी का कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिसमें देखो, अब जैसे आपका एक्स आया तो ये एक पद है, एक पद इसमें एक्स केवल अकेला है और इसके गुणा में एक रहता, कुछ नहीं रहता तो एक ही रहता गुणा में। अगर इसके गुणा में 2x लगे तो ये 2x है। अब ऐसे लिखे होते जिसमें एक पद हो, केवल एक पद, जिसमें एक पद होता है, जैसे ये एक ये 2x 3 4a 5a स्क्वायर लग जाए 6xy ऐसे 3xyz, ये सब क्या लिखे हैं? जो गुणा में बने है तो सब चार चार राशियों से मिलकर बने, लेकिन जो चिपके रहते हैं एक दूसरे से चिपके रहते हैं चार चार उसमें गुणा का संबंध रहता है। इनमें क्या लगा? गुणा, मतलब ये गुणा से बने हैं। या आप ऐसा भी दे सकते हैं जैसे एक चल ले लो एक अचर ले लो, इनको गुणा करवा से 2x ऐसे बनते हैं तो गुणा से जी मिलकर बनते हैं ऐसे जी का कहलाते बीजीय व्यंजक। तो ये शब्द क्या लिखा? बीजीय व्यंजक ही लिखे। इनके अंदर जो गुणा का संबंध रहता बस दिखता बस नहीं है अपन को, देखो तो देखेगा मानो तो जी गुणा का संबंध है इनके अंदर, ठीक है। तो ये सारे क्या है? बीजीय व्यंजक। लेकिन इनमें जो गुणा भाग वाले जैसे x/2 लिख दो जो पूरा एक ही पद कहलाता है, जैसे तुम 7/2 लिखो जी अलग थोड़ी है, एक ही पद बोलते हैं इसको, तो ठीक है। तो जी x/2 जी ऐसे लिखे सारे जिसमें इनमें तो एक एक पद है, सब जी एक एक जने हैं तो सब जने एक एक जने हैं तो जी क्या कहलाएंगे? एक पद व्यंजक का, एक पदी व्यंजक। क्या बोलेंगे? एक पदी व्यंजक।
एक पदी वाले व्यंजक, जिसमें एक पद होता है उन्हें एक पदी व्यंजक, जिसमें दो पद होते हैं उन्हें द्विपदी, जिसमें एक पद दो, एक दो है इसमें दो पद, तो ये क्या हो गया द्विपदी व्यंजक। क्या हो गया द्विपदी व्यंजक। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपके जिसमें दो पद होते हैं उनको क्या बोलते हैं द्विपदी व्यंजक, और जिसमें तीन पद रहे, अब आपका बात बता दें, जिसमें तीन आ जाए, ऐसे आ जाए x प्लस के 3y प्लस के 6, अब ऐसे आ जाए तुम्हें 1 2 3, तो ये क्या है त्रिपदी व्यंजक। ये आपको आगे चलेगा पता, बस आप लोग फॉलो करते चलो। जिसमें त्रिपदी व्यंजक क्या है, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। लिखते जाना, हम बोलते चलना, लिखते जाना, ऐसा मतलब आपको एक पदी का लिखना है, एक पदी हेडिंग डालना, जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। और आप फिर डालेना द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक क्या है, पहले तो आप इसकी परिभाषा लिख लेना। बीजीय व्यंजक कैसे लिखोगे, ऐसा व्यंजक है जो चारों चार राशियों से मिलकर बनता है, ऐसा व्यंजक है जो चार चार, परिभाषा इसकी लिखवा लो, फिर हम आपकी बाहर लिख ले रहे हैं, ठीक है, बता रहे थोड़ी रुक जाओ, क्योंकि फिर उल्टा हो जाएगा। अगर बीजीय व्यंजक की लिखना तो इनसे लिखवा देना, ऐसा व्यंजक है, वो मत लिखना, लिख लेना लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऐसा व्यंजक है, ऐसा व्यंजक है जो चर और अचर, चर और अचर राशियों से, चर और अचर राशियों से मिलकर जो पद बनाते हैं, मिलकर जो पद बनते हैं उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, बीजीय व्यंजक कहते। अब आपका बात हमने कब बता दें, ऐसा व्यंजक है जो चार और अचर राशियों से मिलकर जो पद बनते हैं या नए पद बनते हैं उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। अब आप कहीं से एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे एक आध दो चीजें लिख लो जिससे आपका समझ में आ जाए। जैसे आपने 2 + x करो तो ये आपका 2 + x ही रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बीजीय व्यंजक बोलेंगे ना, बीजीय व्यंजक। तो ऐसे ही है, अगर आप गुणा से जोड़ो, गुणा से मिला दो, तो 5 × x करो, तो 5 × x का 5 में x का गुणा नहीं होगा, चार चार राशियों का गुणा नहीं होता, ना जुड़ते हैं ना गुणा होता ना भाग होता। सिर्फ जैसे है, अब जोड़ हो रहा तो जोड़ में लिख रहे हैं, जो जोड़ में है तो जोड़ाई में लिखे रहेंगे, और घटाना में होती तो घटाने में, और गुणा में है तो गुणाई में। लेकिन इनके गुणा लिखने का कुछ अलग तरीका होता है, इनको संख्या अंगारे लिखनी होती है, चर को पीछे चिपका देते हैं और बीच का चिन्ह हटा देते हैं, गुणा का हटा देते हैं, और इसे हमेशा चिन्ह दिखता नहीं लेकिन गुणा का महसूस किया जाता है, मतलब यहाँ पर हमेशा गुणा का संबंध रहता है, इन दोनों के बीच में चिपके हैं तो गुणा का संबंध लगा है। तो अपन को यहीं से तो जो ऐसे लिख जाते हैं ना कि 5x 4x लिख दिया, हमने ऐसे लिख दिया था आपको डायरेक्ट, तो आपको ये पता नहीं कहाँ से आया, तो चारों चार राशि मिलकर जितने पद बन गए, कैसे मिली, गुणा से मिलकर बने। तो जो कहा बीजीय व्यंजक का भैया बीजीय व्यंजक है, तो इससे एग्जाम्पल लिख लेना 2-3 थे जिनमें आपका समझ में आ जाए, समझ पे गिराना है। 2-3 एग्जाम्पल ले लो बढ़िया से, और चार संख्या, एक थे जो जोड़ का ले लो, एक जोड़ का ले लिया, गुणा का ले लिया, एक भाग का ले लेना। साथ में अगर y का भाग दे दो तो जी 7/y यहाँ से ही रहेंगे, कौन उसको बदलना है, भागे में लिखे जैसा है वैसे लिखा रहेगा। तो ये आपके क्या है बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। अब इसको ये नहीं कि तुम y बस का भाग दो, तुम y में 7 का भाग दे सकते हो, ऐसा कर सकते हो y/7, तो ये भी तुम्हारा बीजीय व्यंजक है। चार जौन का भाग दे लो एक दूसरे में, कोई भी नहीं, और हमेशा संख्या अंगारे लिखेगी, ठीक है। और आपको घटाना करने के भाई घटाना से भी जैसे 9 - x कर सके, या तुम और भी चल ले सका, जैसे a और b भी इकट्ठे ले सकते हैं, तो जो a भी घटाओ तो ये भी तुम्हारा नहीं घटेगा, घटाना है तो घटाने में लिखेगा, जी क्या बीजीय व्यंजक ही है, क्या है बीजीय व्यंजक ही है जी, कहलाएगा क्या कहलाएगा बीजीय व्यंजक ही कहलाएगा। इतनी चीजें पक्की होंगी। आपको हमने बताया था कि जिनमें एक पद होते हैं एक पदी व्यंजक, जोड़ वाले कहलाते हैं एक द्विपदी, और जिसमें 2-3 थे जोड़ में तो अलग अलग नाम लिखवा दे रहा है, इसको मिटा दे रहा है क्योंकि अब बनेगा नहीं, नीचे दिखेगा नहीं ना, फिर हमें आधे एग्जाम्पल मिटा रहा है, एक आध दो लिखे रहा है, ठीक है, ऐसे कार्ड लिखे रहा एक पदी, क्या लिखना है एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक। अब मैं लिख देना एक पद वाले को एक पदी व्यंजक कहते हैं, एक पद वाले को एक पदी व्यंजक कहते हैं, एक पद वाले को एक पदी व्यंजक कहते हैं, जिसमें एक पद रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं आप, एक पद वाले आ जाएंगे 7a 3y 7xyz, हाँ 6x² y² ऐसे आ जाएंगे आदि। ये सारे सभी क्या कहलाते हैं एक पद वाले व्यंजक,
सब रंग में एक ही पद है, देख रहे एक ही पद है, दूसरा हिस्सा तो नहीं, अगर जोड़ आ जाता तो दूसरा कहलाता। अब द्विपदी, द्विपदी व्यंजक क्या होता है? द्विपदी व्यंजक होता है जिसमें दो पद होते हैं। ये दो पद वाले को द्विपदी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? दो पद वाले को, दो पद वाले को, दो पद वाले को द्विपदी क्या कहते हैं? द्विपदी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपदी व्यंजक कहते हैं। अब इसमें देखो एक बात है जो आपको पता होना चाहिए, इतना तो आपको पता ही होगा कि जिसमें दो पद रहे, दो जने हो गए या दो जने रहेंगे तो उन्हें द्विपदी बोला है। नाम बसा अलग अलग, जैसे आप कोई गोरखपुरा हो गए, दो जने आ रहे तो उन्हें कि दो जने चले आ रहे, कुछ भी गोरख रख दो जा, एक से ज्यादा गोरख बन जाए। ऐसे में दो पद वाले को क्या बोलते हैं? द्विपदी व्यंजक। ठीक है, नाम है आप जैसे उन्हें कि एक जने हो जाए तो एक पद ही, उन्हें कि गोरख में बांध दो दो जने उसे द्विपदी नाम रख दो। अब इसमें दो पद वाले को द्विपदी व्यंजक, सो इसमें दो पद ले लो भैया, दो दो पद आएंगे। अब तुम्हारे इसमें चर्चा होगी दो दो पद की, 3x प्लस के साथ ऐसे आएंगे और 4x माइनस के वाई ऐसे भी आ जाए और भी वाई, ये नहीं है कि इसमें 4 ही रहेगा, दो जंगा 4 भी हो सकता। ठीक है, 7x प्लस के ए बी, जे भी आपके द्विपदी व्यंजक है। इसमें अब बटे वाला भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आदि जी तुम्हारे द्विपदी व्यंजक ही होंगे। ऐसे कोई भी आ रहा तो दे लिखा तो ये द्विपदी व्यंजक ही है, द्विपद वाला। अब इसमें त्रिपदी लिख लो, त्रिपदी, त्रिपदी में लिख देना। त्रिपदी में क्या लिखोगे? तीन पद वाले को त्रिपदी व्यंजक कहते हैं, बस वैसे तो लिख देना। तीन पद वाले को, तीन पद वाले को जी लिखना क्यों पड़ता है? लिख रहे इसलिए लिखवा रहे कि तुम ध्यान में उड़ाने का सुनो काल विषय जात है, तो तीन पद वाले को त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। ये लिखना तो पड़ता ही है, नहीं तो विसर्ग जात, और अगर विसर्ग जात तो फिर भी देख लियो। इनमें आपका त्रिपदी व्यंजक क्या होता है जो हम आपको बता रहे हैं। त्रिपदी का साथ तीन पद वाले, तीन पद वाले को त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। चलो तीन, अब इसमें तीन तीन जने यहाँ हैं, कोई क्या क्या जने? तीन तीन जने। चलो यहाँ से ऐसे लिखे हो, एक दो तीन पद, इसमें तीन पद वाले यहाँ हैं जी, में आदि लिख दें, ऐसे आएंगे जी, तीन पद वाले व्यंजक हो गए। अब आपको ये तो पता चल गया व्यंजक क्या होता है और एक पद वाले व्यंजक क्या होता है, एक पदी वाले, दो पदी वाले, त्रिपदी वाले, ये तो आपने चर्चा कर लीजिए, आपको पता चल गया। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको चलते हैं, अब आपको बीजीय व्यंजकों का योगफल और व्यवकलन पे आते हैं। हम आपको इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा एक प्रश्न वाली तो खत्म करवा ही देंगे आपकी, जे आपकी 8.1 है तो पूरी लगवा कर ही जाएंगे। बस आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को, और हमारे चैनल पर नए हो तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। समझ में आ रहा हो तो कमेंट भी करना, और कोई दिक्कत जाए तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब आपको बताएंगे हम बीजीय व्यंजकों का योग और व्यवकलन। बीजीय, अब बीजीय व्यंजक तो चलेगा, अब इनको जोड़ घटाना सीख लो। बीजीय व्यंजकों का योग और व्यवकलन ही कहलाता है घटाना। देखो व्यवकलन लिख के आ तो भैया घटाना ही करना है, इसका मतलब घटाना ही होता है, कुछ और नहीं होता है। ठीक है, अब आपको पहले तो हम आपका बीजीय व्यंजक को योग करना बता दें। एक चीज और पता होना चाहिए, इसमें समान पद, समान पद और असमान पद। ठीक है, असमान पद, ये चीजें आपका पता हो तो बीजीय व्यंजक के जोड़ घटाना करना सीख सकते हो आप लोग। ठीक है, इसमें चीजें आपको ध्यान रखनी है। समान पद वे कहलाते हैं जिसमें चार समान, ऐसा पद जिसका चार समान हो, चार, और ऐसा पद जिसका चार समान और उसकी घातें समान, उसे समान पद कहते हैं। कैसा? जिसमें चार समान, जिसमें समान चार और चार की घातें समान होती हैं, समान होते हैं, उसे समान पद कहते। क्या कहते? उसे समान पद कहते। देखो इन्हीं की बात समझने की गहराई समझो, इमेज जी क्या कह रहा है, हमें आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसको समझो पहले। इसमें हमने लिखा समान पद। समान पद का मतलब जिसमें समान चर होना चाहिए, समान चर और चर की घात समान होती है उसे समान पद कहते हैं। जैसे हम आपको 3x और 4x लिखते हैं, अब आपको बोले जी क्या सा ये समान पद है ना समान पद। देखो हमने कहा क्या था, समान पद उनको ही पहचाने समान चर होना चाहिए, तो भैया इसमें समान चर है, समान चर है x में।
आपको गुणांकन से कोई मतलब, संख्या अचर से कोई मतलब नहीं, अचर नहीं देखना, सिर्फ इसमें समान पद में चर को देखना है। तो समान एक्स एक्स है, दो ही समान है। और चर की घातें क्या होती है, चर की घातें भी समान होनी चाहिए। तो चर की घात, इसमें चर एक्स चर है ना, एक एक्स है तो इसमें घात एक ही होगी, एक में भी घात एक ही होगी, तो घातें भी समान है, तो ये समान चर कहलाएंगे। अगर ऐसा होता 2x², इधर होता 3x, तो ये क्या होते, चर तो समान है लेकिन इनकी घातें समान नहीं है, तो ये कहा हो जाते असमान। क्या हो जाते, असमान पद। असमान हो जाते, ये समान पद है। समान पद में भैया कोई भी कछु नहीं होती, एक जैसा रहता पूरा, सेम टू सेम जैसे ये है। अब इसमें आपका चर से अचर से कोई मतलब नहीं, अचर अलग अलग रहे, चार ना हो चाहे एक से हो, लेकिन चर एक सा रहेगा और घातें भी एक से नहीं, तो इनका चर एक्स है और इनकी घातें भी एक जैसी हैं, तो समान चल गया। समान पद कैसा होता आप बताना, आप लोग बताना जी। समान पद है ना, समान पद नहीं है ना, कहाँ है देखो, एक्स वाई इसमें एक्स वाई इसमें, लेकिन एक्स की घात कितनी है, 2 है, इसमें एक्स की घात 1 है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हो जाता, ये समान पद हो जाता कि नहीं हो जाता। अब आपका जे पता चल गया, तो जे तो इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, असमान पद में जिसमें समान चर और चर की घातें समान नहीं रहती हैं, उन्हें असमान पद कहते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात आपका पता कर लेने जाता हो, पता कर लेंगे, बस पक्की हो गई। और एक बात और ध्यान रखने आपका, समान चल गया पद और समान को समान पद का उल्टा होता है असमान, तो समान जरूर असमान लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखने हो तो इसमें लिख दें, चाहे समान और असमान की घातें समान नहीं देती तो असमान पद कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर में दे सकते हो, जैसे 2x 5x, और ये ऐसे दे सकते हो, और 4xy² 5x² ऐसे दे सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसमें दूसरी कंडीशन रहती है गुणा, लेकिन अभी तो जोड़ रहा है तो जोड़ की चर्चा करें। अभी गुणा करवाना तो हम गुणा का नियम बता दें कैसे जोड़ेंगे। तो भैया जोड़ने का नियम यही रहता है, जोड़ के लाने और व्यवकलन के लाने, मतलब योग और व्यवकलन के लाने आपका ध्यान रखने इन बब्बाजे वहाँ, इनका ध्यान रखने आपका कि अगर समान पद रहे तो जोड़ें और उनके घटें का घटें, समान पद होंगे, समान पद होगा, जोड़ने का नियम है समान पद होगा तो समान पद होगा तो योग, या देखो अपन जोड़ किया सके जी का समान पद हो गया, समान पद को जोड़ या घटा सकते हैं उनके गुणांकों को। ठीक है, कैसा, समान पद होगा तो समान पद हो तो उनके गुणांकों को, उनके समान पद हो तो उनके गुणांकों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी में एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है, और चर जैका चर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। एक बात समझने में, देखो हमने ये क्यों लिखा, अब इसमें हमने इसको क्यों लिखा, समान पद हो तो उनके गुणांकों को जोड़ा या घटा जा सकता है, और चर को ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे हम आपका दे देंगे 3x² और ऐसा दे दें, और 5x² को कहते हैं जो योग का योग याद करें, क्या लिखें, योग कर दें, योग याद करें, हमेशा कह दें आपका। तो आपका सबसे पहले हमें देखना है 3x² योग करना, तो ये और हटा कर 5 करने, बाद प्लस करने और हटा दो प्लस, और 5² योग का चिन्ह लगा दिए। अब इसमें समान पद हो तभी जोड़ा है, जी समान पद है, x² इनमें x² इनमें भी x² समान पद है ना, तो इन्हें जोड़ा घटाया कब घटाया जाए, चर को घटाया जा सकता है, तो चर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, मतलब उनकी गुणांकों को जोड़ सका, और चर से कुछ नहीं बोला, चर को ज्यों को त्यों लिख देना, और इनके गुणांक ना जोड़ सका, जोड़ या घटा, प्लस प्लस के तो जोड़े ही बाकी, तो चर को भैया क्या कर लिखना, ज्यों को त्यों लिख दो, हमने ज्यों को त्यों जैसा है वैसे लिख दो। 5 और 3 क्या हो गया, 8, आपका ये जोड़ी हो गया। ठीक है, और घटाना होता तो घटाना लगाते थे, अगर घटाना करना होता घटाते क्या, उनके गुणांक का ना, गुणांक से 5 में से 3 घटाओ तो से 2, और 4 जाएंगे का ताई, और x घात जाएंगे ताई, और 5 में से 3 माइनस में से घटाया तो माइनस से आएगा, माइनस को 2x, ऐसा हो जाता है। दो एक जैसे ही करने होते, कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब इसमें भैया जोड़न का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल उदाहरण 1 है, डायरेक्ट वही लगाएं, सीधा उसी को लगाते हैं। आपको उदाहरण 1 और एक उदाहरण 2 है, जे हम आपको बताया, फिर आपको प्रश्नावली में चलते ही रहते हैं। ठीक है, 8.1 प्रश्नावली है। उदाहरण 1 में भी जोड़े हैं,
ठीक है, जोड़िए सीधा सीधा, बात एक ही है। हम इसमें आपको भैया वीडियो लाइक जरूर कर देना, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको बताना तो लाइक तो करता ही बनता ही है ना। उदाहरण एक में देखो, उदाहरण एक उतार लो या आप लिख लो, इसमें लिखा है उदाहरण एक में 7xy क्या है, उदाहरण एक है 7xy प्लस 5yz माइनस लिखा है उसमें 3zx के बाद कॉमा लगा है, इसके मतलब दूसरा आ गया, दूसरा बीजीय व्यंजक है 4yz प्लस के 9zx माइनस के 4y, फिर कॉमा मतलब तीसरा आ गया जी, मिटा देते हैं हम, आपको याद करवाने के बाद लिखवाया था हमने, ठीक है। माइनस लगा, फिर इसमें 3xz, फिर प्लस में 5x, ठीक है, 5x माइनस के 2xy का लिखा है योग ज्ञात करें, क्या लिखो, योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन। हम आपको इसको वीआईपी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पेपर में पता रखो ही मिल जाएगा ऐसा, तो लगाना आना चाहिए। देखो इसमें 1 2 3 पद, त्रिपदी व्यंजक है, जो भी 3 पद है इसमें भी 3 पद है, तो त्रिपदी व्यंजकों का योग है, ठीक है। इनको योग करना है, पहले तो पहचान ली कि 3 पद है, इसमें त्रिपदी है, जो भी त्रिपदी है। इनको आपको इनमें से 4 जोड़ एक ऊपर लिख लो, आपको हल जोड़ना है ना, तो जोड़ जैसे बचपन में सीखते हैं अपन ऐसा करते हैं, जो संख्या लिखती है उसको, जिसको संख्या को जोड़ना होता है तो ऐसा कर लेते हैं। अगर कोई संख्या ऐसी लिखी रहती थी तो अपन लोग क्या करते थे, नीचे इसको नीचे लिख लेते ऐसा 4 8 4 2 ऐसे लिख लेते। अब ऐसा ही है, जो योग करना तो सबके बीच में हम प्लस करना पड़ेगा, अपन को करना पड़ेगा ना, तो इसके चक्कर में आप ऐसा जोड़ने में बहुत दिक्कत रहेगी, बीच में प्लस लगाओगे तो बहुत दिक्कत रहेगी है। सीधा आप ऐसे में जोड़ सकते हो, ऊपर नीचे लिख कर, ठीक है। तो एक को हम ऊपर लिख देते हैं 7xy प्लस के 5yz माइनस के 3zx। अब इसमें लिखना अपन ने एक ठैया हमने ऊपर लिख लिया पहले, अब इसमें लिखने का ये तरीका है, अब अपन को समान पद के नीचे समान पद को लिखना। अब पहचानना आपका काम है कि समान पद कौन है, असमान पद कौन है। जो असमान रहेगा उसको बाहर लिखे, जो समान जिसके समान होगा उसके नीचे ही लिखेंगे। हम आपको इसके नीचे, अब इसको लिखना है हमको, तो इसका देखो इसमें xy लगा है, तो xy वाला इधर, इसमें yz है, इधर yz है, तो yz के नीचे yz वाला पद लिखेंगे। जो क्या कहा प्लस का है तो इसका चिन्ह आ जाएगा, जो 4 का कहा प्लस का तो इधर प्लस आएगा और 4yz आ जाएगा, जिसके नीचे उसी को लिखना, ठीक है। समान पद के नीचे समान पद को लिखना। हमने 4y, जो 4yz किसके नीचे है, इसमें है yz, तो yz के नीचे yz। अब zx भी आपका है, zx इसी के नीचे है ना, तो zx इधर है, zx इधर है, तो zx वाले को इधर ही लिखेंगे 9 प्लस के zx। कैसे 9 का था प्लस का था, अब आपका इसमें बता दें। अब 9zx माइनस की y वाला पद है ही नहीं है, जो असमान इसके पीछे लिख दिया, हमने कहा था जो अलग हो उसको पीछे लिख देना है, तो लिख दिया। अब आपको लिखना xy, इसको तीसरे का, इसकी तो तीनों लिख दिया हमने, सबने लिख दिया, इसमें एक मिला नहीं इसके जैसा नहीं, तो भैया उसकी जगह छोड़ दे। अब तीसरे को लिखेंगे, तीसरे वाले को देखेंगे अपन, तो तीसरे वाले को देखेंगे, इसमें क्या है xz वाला इसमें कहीं है ही नहीं है ना, xz देखो इसमें zx है, इसमें xz, कोई दिक्कत नहीं है जी, आगे पीछे लिखें zx और xz एक ही हो, समान पद, इसमें x है और इसमें z, आगे पीछे लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। अब zx वाले को zx के नीचे लिखें माइनस के 3xz लिख दिया, जो समान है। अगर आपको सही करना है तो आप z को अंगारे लिख लो, x पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो समान ही। तो zx और x वाला कहाँ है ही नहीं है भैया, x वाला, तो x वाले को असमान को पीछे लिख देना, लिख दिया, या तो इसको और पीछे भी लिख सकते हो, ऐसा लिख दिया। और अब आपको xy, इसमें xy है तो xy वाला पद इधर है नीचे, तो इसी के नीचे लिख देना आपको xy 2xy, काय की है भैया, इसमें माइनस लगा तो माइनस इधर लगाएंगे, फिर आपको इसका योग करना तो योग कर देना इस प्रकार से। देखो जे वाला इधर इसका पद नहीं तो जीरो कहा, इधर इसका पद नहीं मतलब ना जीरो का है, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऐसा कर लिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा लिख लिया, इतना करने के बाद आपको सिर्फ इसमें क्या करना, और आपको जो यहाँ चिन्ह लगा दिया योग, ठीक है, या तो नीचे यहाँ पर लिख देना जोड़ने पर, क्या लिख देना जोड़ने पर, ऐसा लिख सकते हैं जोड़ने पर। अब आपको इसका 7x का चिन्ह क्या है, 7x जिसमें कुछ चिन्ह ना लगा हो वो धन का ही कहलाता है, जिसमें 7x में चिन्ह नहीं है,
7x का है, धन का है ना, धन का, तो भैया इसमें धन का चिन्ह लगा देंगे अपन। धन का दिखता नहीं है धन, बस और क्या दिक्कत है। और ये धन का है, ये ऋण का। धन और ऋण में क्या होता है, अब जब प्लस का होगा और माइनस का होगा तो भैया घटाना हो, तो प्लस के 7 में से 2 गया था, क्या बचेगा, 7 में से 2 गया। समान पद है, समान पद में क्या करते हैं, गुणांक घटते हैं, ध्यान रखना, अभी बताया था समान पद में से गुणांक, 7 में से 2। अब तुम कहोगे जोड़ है, जोड़ रहे और तुम कह रहे घटा रहे। अब भैया इनको चिन्ह अलग है, इनको चिन्ह प्लस को प्लस माइनस के चिन्ह, तो भैया जैसे आदमी उसे काम चले। अब दो सही सही आदमी जो अच्छा काम हो गया, अगर एक काम करे वाला एक ना करे वाला तो काम तो ही घटे तो ही। तुम पूरे दिन को तो मतलब वो बस कर रहा हो, तुम तो काम बर्बाद ही कर रहा था, वो करे मुझे तो मिटा रहा है। तो यहाँ सही है कि जी प्लस के जी माइनस के, जी जितने धन कमा रहा जी खास कर बचे, ऐसे समझ। तो प्लस माइनस मिटाओ, घटाना हो तो 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और एक्स वाई आपको जहीं का तहीं लिख देना, तो भैया हमने जी लिख दिया, जहीं का तहीं लिख दिया। जो धन का होता है उसको जोड़ना होता है, जो धन का है, जो भी धन का वाई जेड समान है, समान के पद के नीचे समान लिखा ही था, धन के जोड़ते हो तो धन का चिन्ह आएगा और 5 4 हो जाएंगे 9 वाई जेड, जो धन का होगा उसको जोड़ेंगे। अब इसमें देखो, अब आपको देखो जी माइनस का 2 माइनस के 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, हाँ 3 3 जोड़ेंगे 6, तो फिर 9 में से घटा दे, कैसे हैं, माइनस के 3 जोड़ोगे 6 और 9 में से 6 घटाओगे तो 3 बचेगा धन का, तो इधर 3 बच जाएगा, क्या का, धन का। 3 धन जेड एक्स को पीछे चिपका दिया, और माइनस का इसके जैसा कोई है ही नहीं तो इसको जहीं का तहीं 4 वाई जहीं का तहीं रहेगा, और जिसके जैसा भी कोई नहीं है तो इसको भी जहीं का तहीं लिख देना। हमने कहा था जिसका कोई ना मिले उसको जहीं का त्यों लिख देना होता। जी भैया आपका जोड़ हो गया ना, वैसा ही तो जोड़ करना हो गया, आंसर ही हो गया, सीधा सीधा कर दिया अपन ने। अब इसका आंसर भी मिला लो, इतना ही आता होगा, देख लो, ठीक है। आंसर आ गया, क्या आ गया, 5xy प्लस के 9yz 3zx 5x। जी आगे पीछे कहीं भी लिखो, लेकिन y इसमें माइनस का, तो भैया y अपने इसमें माइनस का, प्लस का है 5x प्लस का 5x है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर आ गया। जे वाले पद कहीं भी, जे तुम्हारा आगे तुम्हारा कहीं भी आ जाए, लेकिन जे नहीं को उल्टा आ जाए तो जे इनके 9 की जगह 3 आ जाता तो जे गलत हो जाता ना, ऐसा नहीं करना अपन को, ठीक है। तो इसका अगला उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 में क्या करना, घटाना, तो हम आपको घटाना का भी बता दें, ठीक है। इसको पूरी को मिटा दें, ठीक है, मिटा दे रहा। उदाहरण 2 भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर लो, कैसे आपके आदिवासी परीक्षा में इसमें से अच्छे पूछा जाएगा और जरूर पूछा जाएगा। तो भैया तैयारी अच्छी करे रहें, और अगर आपको कुछ ना बनता हो तो कमेंट करके बता किस अध्याय में आपको देखकर जा रही, और उस अध्याय से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं जरूर। अब आपको उदाहरण 2 है, उदाहरण 2 कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है उदाहरण 2 ने कहा है, उदाहरण 2 में कह रहा है कि घटाइए हमें, तो घटाना तो है ही, पहले लिख तो लेंगे। 7x² माइनस के 4xy प्लस के 8y² प्लस 5x माइनस के 3y में से, ई में से का घटाने अपन का, में से लिखो, में से 5x² माइनस के 4y² प्लस के 6y माइनस के 3 को घटाइए, भी कह रहे घटाइए, इनको घटाएं जरूर, तो अपन घटाएं तो जरूर, कुछ भी हो जाए तो घटाएं जरूर, वैसे ही करना है अपन। कहाँ देखो, 7x² माइनस 4x² प्लस के 8y² प्लस 5x माइनस 3y में से कितनों घटा देना है अपन को जी। अब इसमें जी कि 1 2 3 4 5 पद है, तो 5 पद ही हो जाएगा जी, 1 2 3 4 ये 4 पद ही हो जाएगा, 4 पद व्यंजक, ठीक है। अब उसको अपन को घटाना है, पद यदि कुछ नहीं देखना, वैसे भी जिसमें से घटाएंगे वो बड़ा तो होगा ही। 7x² जी नहीं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, अपन कम करने से घटाना है। 7x² माइनस के 4x², जिसको जिसमें से घटाना उसको ऊपर ही लिखना है, जैसे हमें इसमें से घटाना है, इस बार इसको ऊपर ही लिखना है, इसको जी नहीं कहते नीचे धर देना है, नहीं ऊपर ही लिखना है अपन को, इसी में से तो कम करना है, जिसमें से घटाएंगे उसको ऊपर बैठाएंगे। अब 0 से मांगन जाने तो भैया आगे खड़ो रहे कि उसे मांगन जाए तुम्हारा पीछे ही लगो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा थोड़ी हो सका। अब जिससे मांगना वो तुम सब खुद मांगना लगेगा, नहीं अपन हाँ मांगन जाने। तो भैया अपन ई में से घटाने, ये पहले लिख दें 3 5x माइनस के 3y लग गया, लिख दिया 7x² 4xy 8y² 5x माइनस 3y। अब अपन इसको लिखने की बारी आ गई नीचे, मतलब घटाना करना तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा।
वैसे घटाएंगे जैसे घटाना का। अब इसमें पहचानो समान पद कौन कौन से हैं। अब एक्स स्क्वायर वाला पद कहीं है इसमें, हाँ ये लिखा पहले, तो एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे एक्स स्क्वायर वाले को लिख दो। जो प्लस का है तो इसका चिन्ह प्लस है, जे भी प्लस का है तो इसका चिन्ह भी प्लस है। जिसके चिन्ह धन को चिन्ह दिख रहा है तो उनको दिखा दो, आज खुल के दिखाओ। वाई स्क्वायर वाला कहीं पद दिख रहा है, वाई स्क्वायर का इधर है, इसका माइनस वाई का, तो इसमें वाई लगा देंगे माइनस का 4y स्क्वायर। अब प्लस का y है, इसमें वाला y बात है तो इधर y है 6y हो जाएगा। अब -3 है, इसमें माइनस और कोई पद है नहीं, आचार पद तो पीछे लिख दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पीछे कर दो। और आपको क्या करना है, घटाना है तो बगल पे लिख देना घटाने पर। क्या लिख दिया, घटाने पर। चिन्ह यहाँ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने बता दिया कि यहाँ घटाने पर कर दिया, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है, घटाना कर रहे तो आपको नीचे के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। कैसे, हम इसको घटाना है तो इसके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो जिसका इसका प्लस का है तो इसको आपका माइनस कर देना, ठीक है। इसका माइनस का तो अपन को उसको प्लस को कर देना, जब प्लस का है तो माइनस, जब माइनस का है तो प्लस कर देना, ठीक है। चिन्ह बदल देना पूरा। अब देखो जे वाला चिन्ह आपका प्लस का था तो इधर माइनस, इधर माइनस का था तो प्लस हो गया। ऐसे ही करना, जो चिन्ह है तो उसको उल्टा करना, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, चाहो घटाना तो करना है। अब वैसे चिन्ह देख के अपना कर देना। अब आपका जे चिन्ह नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जे चिन्ह नहीं होगा। अब इसका मान्यता नहीं रहेगी, ना जे चलेगा आपका, नहीं जे चलेगा ना जो चलेगा। अब आपकी जे चल है, जे वाले में ऐसे के लिखे, ठीक है। सो इन्हीं को देख के करेंगे। जे आपका प्लस का, जे माइनस का। प्लस माइनस में अभी देखा था कि घटाना होता, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा धन का, हम धन में से घटा रहे तो धन ही बचेगा, तो 2x स्क्वायर जिनका तंग रहेगा। अब इसमें तुम कहोगे प्लस, तो आन धन, इसमें चिन्ह कुछ नहीं लगा तो ये प्लस का ही कहलाता है, ठीक है। अब आपका जे वाला तो कुछ इसमें तो कौन कुछ घट हुआ है तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसको जैन को ताई 4x जैन को ताई, ठीक है। अब जे धन का धन धन जुड़ता है तो धन धन 8 4 12y स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। जे कहना, जे मत कहना कि भैया घटाना हो रहा, घटाना कर रहे थे, घटत तो है ही नहीं है। कैसे, जो माइनस को आता है जोड़ दे, चिन्ह तो बदलेगा, घटाना में चिन्ह होते हैं बदलते हैं। तो भैया जे वाला प्लस का, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो 5x जैन के ताई, और माइनस के 6, माइनस को 3 माइनस के 6, -3 -6, माइनस माइनस जो था 6 3 9 हो जाएंगे। और धन का क्या हो जाएगा, चिन्ह +3 का चिन्ह हो गया चिन्ह, तो धन का 3 हो जाएगा। जुड़ा है नहीं, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं तो धन का 3 रहेगा। तो ये आपका इसका घटाना हो गया, बस ऐसे तो करना ही और कुछ नहीं। इसका आंसर आ गया, वो मैचिंग कर लो। आपका पहले आ गया 2x स्क्वायर, फिर आ गया 4xy, फिर 12y स्क्वायर, फिर 5x, फिर 9y माइनस के प्लस के 3, पूरा आ गया, सही है। अब 8.1 का अपन को योगी करना है, तो पहला क्वेश्चन देख लो। 8.1 का पहला हम एक बता दें, बाकी आपका सब करने, ठीक है। जो ना कमेंट ना बारे सो कमेंट में करके बता दे, 5 मानेगा ना 6 मानेगा ना, तो हम आपका जरूर बता दे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 8.1 का पहला। हमने कहा था कि हम योग और विकलन करके बताए हैं, सो हमने योग को बता दे रहे एक ठैया, और ये घटावे वाले जैसे अभी उदाहरण ये 2 करो, सब ऐसे करना है कर लेना, ठीक है। हम जे वाला बता दे रहे, AB माइनस के BC, AB माइनस के BC और BC माइनस के CA, BC माइनस के CA और CA माइनस के AB है। इनका लिखो, ऊपर लिखो निम्नलिखित का योग ज्ञात करें, निम्न का योग ज्ञात करें, निम्न का योग ज्ञात करें। अभी हमने आपको उदाहरण एक में बताया था, 3 थे में कॉमा लगे थे 3 में, जो तो 2 पद ही वाले हैं, इसमें 2 पद है, सब में 2 पद हैं। AB माइनस के BC जाएंगे ताई लिख दिया। अब इस पद वाले को नीचे लिखना, अब समान पद के नीचे समान, इसका BC वाले को नीचे BC के नीचे लिख देंगे। इसका चिन्ह क्या प्लस का है, प्लस, इसमें चिन्ह कुछ नहीं लगा तो धन का ही कहलाता। और CA इसमें है नहीं है तो माइनस का C है, तो इसको पीछे लिख देंगे, माइनस का CA लिख दिया। अब इस तीसरे वाले को लिखने अपन को, तीसरे वाले को लिखने तो तीसरे का चिन्ह का CA के नीचे ये C है, तो CA के नीचे लिख देंगे CA को, धन का CA है, और माइनस का AB है, तो माइनस का AB इधर है, AB एक था, नीचे AB के नीचे AB लिख देंगे अपन, AB माइनस में AB तो माइनस। अब जोड़ना है तो भैया लिख दो, तो जोड़ने पर क्या लिख दो, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर, जोड़ना तो भैया इसका चिन्ह प्लस है, और ये माइनस प्लस में घटाना, एक AB में से एक AB गए, मतलब इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 1 होगा, तो 1 में से 1 का 0, मतलब कछु बचो नहीं, AB में से AB गई सो कछु नहीं बचो, मतलब 0 इधर बचो, ठीक है, 0 बचा। और माइनस की BC प्लस की BC, जे भी घटेगा, और CA से CA घटेगा, कछु नहीं बचो, 0 आंसर आ जाएगा। अब जो बताओ 0 प्लस के यहाँ से 0 वहाँ है, जो बताओ ऐसा आ जाए, वहाँ इधर 0 प्लस 0 प्लस ऐसा आ जाए, तो 0 खा 0 में जोड़ो से 0, या इसे पूरा 0 लिख दो कट पर, आपका आंसर 0 आ रहा होगा। ऐसे ही आपको बात इसके जितने सभी ऐसे करना है, ठीक है।
और अब इसका चौथा जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, कर लेना, नहीं बने तो बताना, अगर बन जाए तो और बड़ी बड़ी बात है। आपकी 8.1 की प्रश्नावली पूरी समाप्त हो गई। बस आपको जो है आपको इनको कर लेना है, ठीक है, पूरे को कर लेना। दूसरा में घटाना, तो डेली बन जाएंगे, हमने उदाहरण 2 बताया उसके अनुसार ही करना है उसको, ठीक है, कर लेना। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 2 में बताएंगे हम आपको 8.2, उसकी 8.3 होगी तो 3 बता देंगे और आपकी पूरी ख़त्म करवा देंगे। 2 क्लास में हम आपकी पूरी 8 पार्ट करवा रहे हैं ख़त्म। बस आपको वीडियो को शेयर जरूर कर देना और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।